नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी 15 अगस्त 2020 की वर्कशीट है और इसका टॉपिक है मिश्री लाल और करीम की कहानी। यहाँ पे हमें मिश्री लाल की कहानी के बारे में बताया गया है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। मिश्री लाल ने क्या किया है, एक गन्ना पेरने की मशीन खरीदी है जिससे वह बिजली से चला पाता है और उसको अपने खेतों में लगा दिया। पहले जो गन्ना पेरने का काम था वो बैलों की मदद से किया जाता था। अब मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। पहले जो बैलों की मदद से काम किया जाता था तो वो बहुत स्लो होता था, बहुत टाइम लगता था, लेकिन मशीन के आ जाने के बाद ये काम बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे से किया जाता है। तो मिश्री लाल क्या करता है, दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है और उससे गुड़ बनाता है। फिर वह गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है और इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है और फिर उस गुड़ को मिश्री लाल शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है और वो प्रॉफिट कमाता है। यहाँ पर करीम के बारे में बताया गया है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। अब करीम ने क्या किया, कंप्यूटर केंद्र खोला गांव में, क्योंकि गांव के बच्चे शाहपुर और कालीगंज में जाते थे, जो दूर पड़ता है गांव से बहुत। वहां पर जाके कंप्यूटर क्लासेस लेते थे और उसने गांव के 2 महिलाओं को भी, जिनके पास कंप्यूटर कोर्स की डिग्री थी, उनको काम पर रखा, जिससे कि उन्हें भी रोज़गार मिल गई। और उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाज़ार के और खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। तो जो उसके घर में बाहर की तरफ जो कमरा था, जो बाज़ार की तरफ खुलता था, उसमें उसने क्लासेस देनी शुरू की। उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो बाज़ार में आने जाने वाले लोग हैं उनकी नॉलेज में ये आ जाएगा कि यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस दी जा रही है और धीरे धीरे ये बात सबको पता लगेगी और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे उनको पता लगा तो हाई स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने इन कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया। अब इन्होंने खेती से हटकर अपनी उद्यमशीलता को दिखाते हुए नए रास्तों के बारे में सोचा और व्यापार में अपना निवेश किया, उसको करना शुरू किया। उन्होंने पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए तथा खेती पर निर्भर ना रहते हुए कुछ नया व्यवसाय करने की सोची। अब इन दोनों ने क्या सोचा कि सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने नया व्यवसाय किया। इस प्रकार गाँव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न कर पाए। अब वो दोनों गांव में ही रह के इस तरीके से उन्होंने क्या किया, गांव के दूसरे लोगों को भी काम दिया। गांव वालों के लिए अब ये आवश्यक भी है कि वह कुछ हट कर सोचे और कृषि से इतर कुछ और गैर परंपरागत धंधे में भी लगें। अभी गांव वालों के लिए ज़रूरी भी है कि वो कृषि से हटकर कुछ सोचें और दूसरे कामों में लगें, क्योंकि कृषि जो है हर समय नहीं रहती। कृषि जो है मौसम पे निर्भर रहती है। मौसम अगर कृषि के अकॉर्डिंग होगा तो हमारी फसल अच्छी होगी, अगर नहीं होगा, मान लो बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो फसल जो हमारी नष्ट हो जाएगी और उस समय पे किसान क्या कर पाएगा, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएगी फसल। ऐसे तरीके से जो पूरा साल है कि खेती नहीं की जाती, खेती काम नहीं होता है खेतों में पूरा साल, तो उस बीच के समय में जो किसान होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए गांव के लोगों को कुछ कृषि से हटकर भी अलग काम करने चाहिए ताकि वो बेरोज़गार ना हो, उनके पास रोज़गार के नए नए अवसर मिल सके। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिश्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीक़ों से एक दूसरे से भिन्न हैं तथा किन बातों में एक दूसरे से समान भी हैं। तो सबसे बड़ा अंतर और समानताएं हमारे पास, सबसे बड़ा पहला अंतर क्या है कि मिश्री लाल जो है वो खेती से जुड़ा हुआ है, उसने खेती से जुड़े हुए व्यवसाय को अपनाया, लेकिन करीम ने कृषि को छोड़कर, कृषि से हटकर गैर परंपरागत व्यवसाय को अपनाया। ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में। और
इन दोनों की समानताओं के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में क्या समानताएं हैं कि दोनों ने गांव में रहते हुए ही सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची, कुछ हटकर सोचा और अपना खुद का व्यवसाय करने की सोची। दूसरा ये समानता है इसमें कि दोनों ने गांव के अन्य लोगों को भी रोज़गार के अवसर प्रदान किए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि दोनों ने मशीनों का इस्तेमाल कर अपने काम को सरल किया और लाभ भी कमाया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पालमपुर गांव में मज़दूरों की अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में गांव के लोग खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगने की आवश्यकता है। ये अभी हमने इस वर्कशीट में डिस्कस भी किया है कि गांव वालों के लिए आवश्यक है कि वह सिर्फ खेती पर डिपेंड ना रहे, कुछ हटके करे, कुछ हटके सोचे और कुछ गैर परंपरागत धंधों में भी लगे। क्यों? क्योंकि खेती मौसम पर निर्भर होती है और अगर मौसम जो है खेती के अनुकूल रहा तो फसल अच्छी होती है, लेकिन अगर मौसम खेती के अनुसार नहीं है, जैसे बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा खेती पूरे साल नहीं होती है, उस समय पे जो गांव के लोग हैं, वो बाकी लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, जो भी खेत में काम में लगे होते हैं। तो अगर इन्हें खेती के अलावा अन्य काम धंधों में भी लगा दिया जाए तो ये बेरोज़गारी जो है वो दूर हो सकती है और रोज़गार के नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि अगर खेती से हटकर कोई एक नया व्यवसाय शुरू करेगा तो हो सकता है उससे अन्य लोगों को भी रोज़गार मिले। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मिश्री लाल और करीम किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं? अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के अनुभवों और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब अगर हम यहाँ बात करें तो उद्यमता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या है? कुछ नया करना या नया संगठन बनाना, इसकी भावना रखना। इसमें हम अपनी रचनात्मकता को खोजने की कोशिश करते हैं और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों को ढूंढते हैं। और उद्यमिता में लाभ कमाने के अवसर के साथ साथ दूसरी तरफ हानि का खतरा भी होता है। इस तरह मिश्री लाल और करीम दोनों ने उद्यमिता के अच्छे सशक्त उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों ने कुछ नया करने का सोचा और अपनी समस्याओं का हल ढूंढकर नए व्यवसाय को शुरू किया और लाभ भी कमाया तथा गांव वालों के लिए रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न किए। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों।